Good morning, student. How are you? I think everybody well. So today I'll start from the chapter for judiciary system. Last day I have discussed about the chapter part 2 of judiciary system. Today I'll discuss about part 3. लास्ट डे हम लोग क्या डिस्कस किया था? पार्ट 2 के बारे में. पार्ट 2 और पार्ट 1 हम लोग हो चुका है. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 3. So let's go. What is the content of part 3? The first important point of part 3, that is district or subordinate court. Part 3 का सबसे important point है district or subordinate court. Then you have arise a question. So what is subordinate or district court? आप लोग के मन में सवाल उठ सकते हैं, district court और subordinate court किसको कहते हैं? The first important point of district or subordinate court is the courts below the high court at the district level are known as a support unit courts. They can hear both civil and criminal cases. ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वह सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है. ये किसके नीचे रहता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे. हाई सुप्रीम कोर्ट जैसे हर देश में, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जैसे हर राज्य में, ये क्या है, कहाँ पर रहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट में, जिला में रहता है. अननोन एज सपोर्ट यूनिट कोर्ट्स, दे कैन हियर. क्या केस चलता है सबॉर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? लोग कौन सा केस लेंगे? व्हाट काइंड ऑफ केसेस आर टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? कौन सा केस चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? सिविल एंड क्रिमिनल बोथ केसेस. नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ा. बहुत टाइप का होता, बहुत ज़्यादा ही है. और क्या क्या टाइप है चलो हम लोग पढ़ते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सिविल कोर्ट. पहला है सिविल कोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कॉल्ड सिविल कोर्ट? इट इज़ अ हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट के सबसे ऊपर में, जैसा हाई कोर्ट कैसा है? हाई कोर्ट क्या था? राज्य का सबसे ऊपर में है. मतलब हाई कोर्ट जो राय दे देंगे या विचार कर देंगे उसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते. वैसे डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊपर में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. जिला का सबसे ऊपर में है और इसके हेड कौन रहता है? डिस्ट्रिक्ट जज. जो जिला की स्तर की जज होता है वही रहेंगे. चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. दिस इज रिलेटेड टू द लैंड प्रॉपर्टी डिवोर्स मैरिज. व्हाट काइंड ऑफ केसेस डीलिंग विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? आई मीन सिविल कोर्ट दैट इज डीलिंग विद लैंड प्रॉपर्टी डिवोर्स मैरिज. कौन सा केस लेकर ये लोग सिविल कोर्ट मतलब काम होता है? कौन सी केस का मतलब व्हाट काइंड ऑफ केसेस दे आर टेकन? क्या केस लेते हैं? लैंड प्रॉपर्टी, ज़मीन का, डिवोर्स, डाइवोर्स और मैरिज, शादी का. ये सब सिर्फ शादी का भी नहीं, शादी होता है, डिवोर्स होता है, उसके बारे में भी ये लोग काम करते हैं. इन लोगों का काम ही ये सब केस सॉल्व करना. नेक्स्ट हम लोग आते हैं द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द क्रिमिनल कोर्ट. इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिमिनल कोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट काइंड ऑफ केसेस द डीलिंग बाय क्रिमिनल कोर्ट? चलिए हम लोग देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट में क्या केस होता है, पर कौन से तरीके से केस व टाइप का केस आते हैं क्रिमिनल कोर्ट में. द हाई कोर्ट, द हाई स्कूल ऑफ हियरिंग क्रिमिनल केसेस is headed by the session judge. Cases of matter, decoding and the other serious crimes are heard by the session courts. क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है? जो हाई लेवल का क्रिमिनल में गंदा काम, जो क्राइम होता है, जो क्राइम मीन्स गलत करते हैं, उसे जो लोग गलत करते हैं या गलत काम करते हैं उन लोग का केस कहाँ पर होता है? क्रिमिनल कोर्ट में. और क्रिमिनल कोर्ट का जज कौन होता है? क्रिमिनल कोर्ट का जज अलग होता है, उसके ऊपर एक जज होता है, वही ये सब केस का सॉल्व करते हैं या समाधान करते हैं. क्रिमिनल केस में जैसा है मैटर ऑफ डिकॉर्डिंग, क्या क्या केस हो सकता है? चोरी करना,
किसी का सामान छीनना, ऐसा एंड अदर सीरियस क्राइम्स। उसके अलावा भी और भी बहुत सीरियस क्राइम होता है, जैसे किसी को मारना, किसी को पीटना, ये सब केस भी हो सकता है। कहाँ पर ये सब केस का सॉल्व कहाँ पर हो सकता है? क्रिमिनल कोर्ट में। कौन करते हैं? क्रिमिनल जज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट किसको कहते हैं? दिस कोर्ट विच इज डिसऑर्डर्ड आर इन्वॉल्व इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉपर्टी टैक्स। रेवेन्यू कोर्ट में क्या होता है? दिस कोर्ट आर इन्वॉल्व किस काम में? केस लड़ते हैं ना। केस कौन सा टाइप का केस इसी कोर्ट में सबसे ज़्यादा आते रहते हैं? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीन से क्या लेना? लैंड रेवेन्यू मीन्स ज़मीन के ऊपर जो टैक्स, ज़मीन के ऊपर जो टैक्स लगते हैं एज वेल एज प्रॉपर्टी टैक्स। सिर्फ ज़मीन का टैक्स नहीं, उसका संपत्ति का टैक्स लेकर कुछ झमेला होगा तो कहाँ पर आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए? रेवेन्यू कोर्ट में। और ये जो कोर्ट है इसमें क्या होता है? रेवेन्यू कोर्ट में ये सब झमेला सॉल्व भी होता है। कौन करते हैं? रेवेन्यू कोर्ट का जज। कैसा केस? प्रॉपर्टी टैक्स मतलब संपत्ति का, और लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीन का टैक्स लेकर। हम लोग पढ़ेंगे ये जो रेवेन्यू कोर्ट है, ये रेवेन्यू कोर्ट का बहुत सारा टाइप है, मतलब बहुत टाइप का रेवेन्यू कोर्ट होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट डायरेक्टली अंडर अ हाई कोर्ट। ये जो बहुत तरीके से बहुत तरह सा रेवेन्यू कोर्ट है, ये रेवेन्यू कोर्ट किसके अंडर में काम करते हैं? आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग के मन में ये सवाल आ ही सकता है। ये जो रेवेन्यू कोर्ट है ये किसके अंडर में काम करते हैं? हाई कोर्ट के अंडर। जैसे हाई कोर्ट के अंडर में अगर कुछ ये सब केस लास्ट अगर रेवेन्यू कोर्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। सो लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, दैट इज द नया पंचायत। रेवेन्यू कोर्ट का सबसे पहला कदम है नया पंचायत। चलिए हम लोग नया पंचायत के बारे में जानते हैं। इट इज़ द लोएस्ट यूनिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? लोएस्ट यूनिट, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर का सबसे नीचे क्या है? नया पंचायत। इट वर्क्स इन द रूरल। कौन सा काम करते हैं? नया पंचायत हमेशा रूरल एरिया के ऊपर, मतलब विलेज एरिया, मतलब गांव के ऊपर। कोई गांव का मतलब गांव में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है, उन लोग के बारे में उन लोग को लेकर काम करते हैं। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ग्राम पंचायत। गांव की एरिया में होता है और ये सब काम कौन करता है? नया पंचायत का काम कौन सॉल्व करता है? काम करते हैं कौन ये सब प्रॉब्लम्स और समस्या को समाधान करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये सब समस्या का समाधान करते रहते हैं। चलिए हम लोग रेवेन्यू कोर्ट का दूसरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या पड़ा? नया पंचायत। सेकेंड स्टेज क्या है? लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोग के मन में सवाल उठ सकते हैं, दिस इज मे बी राइज योर माइंड, व्हाट इज लोक अदालत? लोक अदालत हम लोग किसको कहते हैं? द लोक अदालत हैव इमर्ज टू प्रोवाइड क्विक एंड लो कॉस्ट जस्टिस। लोक अदालत ऐसा अदालत है या कोर्ट है जहाँ पर बहुत जल्दी और बहुत कम पैसे में क्या हम लोग को विचार मिलता है, हम लोग को विचार मिल सकता है बहुत जल्दी और कम पैसे में, लो कॉस्ट में, बहुत कम पैसे में। दे ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट्स। वो लोग क्या करते हैं? बहुत जल्दी डिस्प्यूट जो विवाद होता है, झमेला होता है, समस्या होता है, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं थ्रू अ नेगोशिएशंस एंड कंप्रोमाइज। नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइजेस मीन्स मतलब आपस में समझौता करके झमेला ख़त्म कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आपस में कर सकते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा होगा? किसके हिसाब से? लॉ एंड जस्टिस, आइन और विचार के हिसाब से। सही आइन, सही तरीके से आइन और विचार करके उसका झमेला व प्रॉब्लम सॉल्व, समाधान हो सकता है। चलिए हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में तो जान लिए। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जितना जाना, उसके अलावा भी हम लोग को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है
जो हम लोग को इसके बारे में बहुत सारा जानकारी दे सकता है। चलिए वी कम टू द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर the Board of Revenue Court of the Commissioner of Revenue, Court of the Collector, the Court of the Slider and the Court of 5 types of Revenue Court। इसमें क्या है, रेवेन्यू कोड कितना है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कोड। इसका बोर्ड कौन है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोड ऑफ द कमिश्नर ऑन रेवेन्यू कोड। कौन रहता है, रेवेन्यू कोड का एक बोर्ड होता है, जो 5 प्रकार का रेवेन्यू कोड है उसका एक बोर्ड होता है। उस बोर्ड का नाम क्या है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोड ऑफ द कमिश्नर। और उसका जितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कौन, किसके द्वारा, कमिश्नर के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन द फर्स्ट लुक एट अबाउट 150 केसेस। अगर हम लोग पहले देखते हैं 150 केसेस, 150 केसेस वे आर डिसाइडेड इन अ सिंगल डे। एक दिन में कितना केस आता है, 150 के सिंगल में एक दिन में। वाज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। कहाँ पर होता है इनॉग्रेटेड, एक दिन में कितना केस का सॉल्व होता है, वह सॉल्यूशन या समाधान होता है 150। कौन करता है, दिल्ली। कहाँ पर होता है, दिल्ली में। अच्छा, ये कहाँ पर पहले हुआ था, कहाँ पर पहले हुआ था, दिल्ली में। कब, दिसंबर 1985 1985 में हुआ था, दिसंबर में दिल्ली में। एक दिन में 150 केस। कौन किया था, बाय जस्टिस पीएन भगवत। वह कौन किया था, इसका जस्टिस विचार कौन किया था, जो विचार किया था उनका नाम क्या है, पीएन भगवती। उनका नाम है पीएन भगवती। अच्छा बच्चे, हम लोग को इसके बारे में सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गया। जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, हाई कोर्ट के बारे में जाना, इससे वैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिला। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा भी और जुडिशरी सिस्टम में क्या क्या है। आज इतना दिन दूर तक रहने दीजिए, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।